अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर लीजिए, शुक्रिया। तो आज जो है हम लोग आए हैं मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए इम्तियाज़। और 2 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें ग्रॉसरी की थी मैंने, मगर वो बहुत ना होने के बराबर ग्रॉसरी थी। हमने कुछ चीज़ें ली थी जो उस वक्त ज़्यादा ज़रूरत की थी, कुछ चीज़ें बिल्कुल। तो ये मगर जो है प्रॉपर जो है ग्रॉसरी शॉपिंग है, जिस तरीके की मैं हमेशा अपलोड करती हूँ और आप लोगों को अच्छी लगती है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये भी पसंद आएगी। सबसे पहले हम लोगों ने डिश वॉश लिक्विड लिया था मैक्स का लेमन में 2। उसके बाद मैंने इस बार सोचा है कि हम लोग ये ट्राई करते हैं टाइड का वॉशिंग लिक्विड, और मैंने सुना है ये बहुत अच्छा है। 1.8 लीटर का था, तो मैंने एक ही लिया है ट्राई करने के लिए। हमने इससे पहले कभी ये ट्राई नहीं किया। हमेशा हम लोग जो है वो सर्फ एक्सेल लेते हैं, तो मैंने सर्फ एक्सेल जो है उसका 1 kg का पैक उठा लिया था, इन केस कि अगर ये सही अम्मी को ना लगे या कोई हो तो वो फिर सर्फ एक्सेल जो हम यूज़ करते हैं वो ही करें। और उसके बाद जो है फिर हम आयल में आ गए थे, जो पूरा हेयर केयर का आयल है। यहाँ पे मुझे शैम्पू लेना था, मैं हमेशा ट्रेसमे ही लेती हूँ, तो ट्रेसमे का जो मैं हमेशा ही लेती हूँ मैंने वही वाला ही लिया है। बॉटनिक का जो है कोकोनट ऑयल वाला, मुझे ये सूट करता है काफ़ी ज़्यादा, इसलिए मैंने ये वाला लिया है। वैसे मैं ट्रेसमे के डिफरेंट जो है वो यूज़ करती रहती हूँ, मगर मुझे सारे एक ही जैसे लगते हैं। और अम्मी ने इतना ज़्यादा कह लें कि शोर मचाया हुआ था कि उनको डिओड्रेंट लेना था, तो फिर वो पसंद कर रही थी और पता नहीं मुझे वो अच्छे नहीं लग रहे थे, तो फिर मैंने नाइकी का ये वाला लिया। उन्होंने वो ब्राउन वाला लिया था, पता नहीं VDU या UDV करके उसका नेम है। और फिर मैं साथ में सोप भी ले आई थी। अच्छा, सोप जो है इतने ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि निविया मैंने अपने लिए लिया था और अपने पर्सनल यूज़ के लिए। पेयर्स जो है वो मैंने अम्मी के लिए लिया था। हमेशा अम्मी के लिए पेयर्स जो है वो हम इसका क्लासिक जो नहीं है ऑरेंज वाला वो लेते हैं, मगर इस बार मैंने ब्लू वाला लिया, मुझे कलर बहुत अच्छा लगा था। फा मैंने भाई के लिए लिया है। और सेफ गार्ड जो है वो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, जैसे कि बाहर से घर जब भी आते हैं ऑब्वियसली हाथ धोने पड़ते हैं, आपको पता है, तो वो मैंने सबके लिए ले लिया है। और फिर जूस सेक्शन में आए हैं। मैं जल्दी कर रही हूँ, मैं इसलिए वीडियो ऐसे एडिट कर रही हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो। तो जूस सेक्शन के अंदर जो है लखनऊ के भी थे, मसाफ़ी के भी थे, मगर हम मसाफ़ी का जूस यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने एप्पल फ्लेवर में वो लिया है। मुझे एप्पल का जूस वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। और साथ में मैंने एक्वा कोको के ये लिए, कोकोनट वाटर जो था वो प्रमोशन में था। और फिर मैंने उसके बाद चिल्ड लाटे और मोका लिया है, मगर यहाँ पे मेरे मोबाइल में मुझे पता ही नहीं चला और वीडियो से एकदम स्लोमो पे शिफ्ट हो गया था। हर वीडियो आप देखिए स्लोमो में बनी हुई, ये इतनी लंबी वीडियोस थी, तो मैंने इनको फिर कट किया और काफ़ी देर लगी है। और करोली का हम हमेशा ऑयल लेते हैं, कुकिंग ऑयल जो है वो सनफ्लावर लेते हैं करोली में। हम लोगों को बहुत मोर देन इनफ होता है ये वाला, हमारा तकरीबन आराम से 1 महीने से ऊपर इसमें निकल जाता है। लेकिन हम फ्राइंग के लिए जो है वो हमेशा डिफरेंट ऑयल लेते हैं, और वो हम लेते हैं ईवा का सनफ्लावर ऑयल। लेते सनफ्लावर ही है, मगर फ्राइंग के लिए जो है वो ईवा ले लेते हैं, क्योंकि करोली थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो वो फिर फ्राइंग में ज़ाया नहीं हम करते, इस वजह से। उसके अलावा प्याज अम्मी को लग गई थी, तो मैंने यहाँ से फिर एक वाटर बोतल भी ले ली है। हमारी वाटर बोतल भी जो थी वो ख़राब हो गई थी, तो मैंने सोचा एक न्यू वाटर बोतल जो है वो ले ही लेते हैं। और एक्वाफीना का पानी पड़ा हुआ था, वो उसका टेस्ट मुझे बहुत अजीब सा लगता है, तो मैंने फिर वो नहीं लिया, मैंने ये लिया दसानी का, टेस्ट मुझे पसंद है। और साथ में टी ली है। टी मेरे घर में सिर्फ अम्मी ही पीती हैं, तो उनके ही लिए ये ली है। और शुक्र है बस अभी यहाँ पे आप नोट करें ना, तो स्लोमो जो है वो एंड हो चुका है, नॉर्मल वीडियो पे शिफ्ट हो गया है। आईफोन के अंदर बिल्कुल साथ में स्लोमो एंड वीडियो के ऑप्शन होते हैं, तो इसलिए वो मुझे पता ही नहीं चला कब उस पर स्विच हुआ। और राइस फिर हमने 2 पैकेट लिए हैं 1 kg के, यानी कि 2 kg टोटल राइस लिए हैं। और पूनम के हम हमेशा लेते हैं, बहुत अच्छे राइस हैं, आप लोग ट्राई करिएगा। यहाँ पे अम्मी ने मूंग की दाल ली है और चने की दाल ली है। हम लोग खिचड़ी में यूज़ करते हैं जब भी हम लोग मसाला खिचड़ी बनाते हैं। यहाँ पे मैंने शान का हल्दी पाउडर लिया है। घर में हल्दी ख़त्म हो चुकी थी, लास्ट टाइम तो मैं मेहरान फूड्स की हल्दी लेके गई थी, तो इस बार मैंने सोचा मैं शान की ट्राई कर लेती हूँ। वैसे नॉर्मली हम हमेशा नेशनल की लेके जाते थे। और फिर यहाँ पे अभी मुझे अम्मी कहती उन्हें धनिया पाउडर चाहिए, और मैंने गलती से दोबारा हल्दी पाउडर उठा लिया, और दोबारा फिर मैंने मिस्टेकनली जो है वो अदरक का पाउडर उठा लिया, क्योंकि सारों की पैकेजिंग बिल्कुल सेम थी, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था। फाइनली यहाँ पे धनिया पाउडर मिला है, तो धनिया पाउडर हम लोगों ने लिया है।
हमारी जो मिक्सी है जिसके अंदर धनिया पीसते हैं वो टूट गई है, वरना हम घर पे फ्रेशली उसको ग्राउंड कर लेते थे। उसके अलावा मैंने तेज़ लाल मिर्च ली है। जो 2 दिन पहले मैंने ग्रोसरी वीडियो डाली थी उस पर मुझे किसी ने कमेंट किया था कि मैं इम्तियाज़ के अलावा कोई और भी जगह ट्राई करूँ ग्रोसरी के लिए, मगर इम्तियाज़ मेरे घर के पास है तो मुझे फिर मतलब कहीं और जाने की क्यों ज़रूरत है जब मेरे घर के पास ही है और इम्तियाज़ पे हर चीज़ अवेलेबल होती है। वरना कोई और होता तो मैं उधर चली जाती। इम्तियाज़ ज़रूरी नहीं है कि इम्तियाज़ ही से लूँ। बहरहाल यहाँ पे जो है फलक का इन लोगों ने पूरा ये एक रैक बनाया हुआ था। फलक की पाउडर थे, स्पाइसेस जार्स जो भी थे, तो मैं यहाँ से स्पाइसेस देख रही थी। मुझे गार्लिक चाहिए थी और बाकी मैंने जो भी नहीं चाहिए थी वो उठा लिए। एंड पे मुझे ये गार्लिक पाउडर नज़र आया। मुझे गार्लिक का पर्सनली फ्लेवर बहुत पसंद है, स्पेशली जो कच्चे गार्लिक का फ्लेवर आता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद होगा, बहरहाल अपनी अपनी चॉइस है। साथ में मैंने सिर्फ 2 पैकेट नूडल्स के लिए, अगर मैं 2 से ज़्यादा ले लूँ तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए मैंने 2 ही उठाए हैं ताकि ज़्यादा ना लूँ। और स्पैगेटी की अम्मी मुझे कह रही थी कि ज़्यादा पैकेट लो क्योंकि लग जाते हैं, हम लोग घर पे चाउमीन बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, मगर मैंने 2 ही लिए कि कम यूज़ हो। ज़ाहिर बात है कार्ब्स से ज़्यादा अच्छा नहीं होता यूज़ करना, अवॉइड जितना कर सके उतना कर सकें। और लास्ट टाइम मैं इनके लेके गई थी केक और बहुत अच्छे बने थे। इस बार मैंने नहीं लिए मगर मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और एल्बो मैकरोनी भी ले ली है, मैक एंड चीज़ बनाऊँगी इस बार मैंने सोचा हुआ है और ज़रूर आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी इंशाल्लाह शेयर करूँगी जब भी बनाऊँगी। और फिर हम जो है उसके बाद बिस्किट्स के सेक्शन में आए हैं, वेफर्स एंड बिस्किट्स, और यहाँ पे ये न्यू आया था लेमन का, लेमन क्रीम का, लॉकर का था। मुझे ये वेफर बहुत मतलब मेरा दिल किया मैं ले लूँ। अम्मी मुझे कह रही थी कि मैं टिफैनी के नट्रो लूँ मगर मेरा दिल नहीं था, मेरा दिल था कि मैं ट्राई करूँ, बल्कि बहुत कम थे। 6 वेफर्स हैं इसके अंदर टोटल और न्यूटेला ख़त्म हो गई थी 6 महीने पहले ली थी, तो दोबारा से मैंने न्यूटेला लिए। और ये वाली जेलीज़ मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है, बिल्कुल न्यू सी हैं। मैंने कभी इस तरीके की जेलीज़ नहीं देखी। मेरी फेवरेट तो वैसे जो है वो ये वाली गमी बेयर्स है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं हरीबू के। अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत लाइट होते हैं, बहुत मतलब मीठा नहीं होता, मीठा बहुत कम होता है। और साथ में मैंने यहाँ से जो है वो चॉकलेट के 2 बार्स लिए हैं। अच्छा 2 मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि एक मैंने अपनी फ्रेंड को देना है उनको टेस्ट करवाने के लिए, दूसरा मैं हमेशा जो है वो थोड़ी डार्क चॉकलेट लेती हूँ, बेशक 99% भी मुझे मिल जाए। तो ये वैसी चॉकलेट नहीं होती है जैसी नॉर्मल स्वीटेंड चॉकलेट्स होती हैं, थोड़ी डिफरेंट टेस्ट होता है, बिटर होती है मगर अच्छी भी होती है क्योंकि इसमें शुगर कम ऐड की जाती है। अब हम जो है चिप्स के आयल में आए हैं और चिप्स के आयल में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस थे, नाचोस के थे और इस बार जो है वो चीतोस भी आए हुए थे। चीतोस पफ मुझे अच्छे नहीं लगते, उसका फ्लेवर बहुत केचप जैसा हो जाता है, तो मैंने फ्लेमिंग हॉट लिए हैं चीतोस, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं एक्सपोर्ट वाले। तो ये वाला जो चीतों का पैकेट है ना, ये मेरा और अम्मी का दोनों का हम एक यूज़ करेंगे और आराम से 1 मंथ चल जाएगा। मैं इस पर सीलर लगा देती हूँ और इस पर एयर नहीं फिर जाती और ये काफ़ी लंबा चल जाता है। जब दिल चाहता है हम 1-2 निकाल के खा लेते हैं और सही रहता है, वो बिल्कुल हमारा आराम से टाइम निकल जाता है। और साथ में चीज़ का मैंने अम्मी को बोला कि इस बार स्लाइस का ज़्यादा बड़ा पैक ले लें, इसका फ़ायदा ये होगा कि ये हमारा लंबा चल जाएगा आराम से, 3 महीने तो कहीं भी नहीं गए। तो मैंने मतलब बचत में ज़्यादा अच्छा पैक वही था, वो लिया। माइलो का मेरा लेने का दिल था, मैंने वो भी लिया है और कोकोनट क्रीम पाउडर लिया है। जब थाई कड़ी बनाते हैं उसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कोकोनट पाउडर का। मैंने पहले यूज़ किया था, मुझे अच्छा लगा था, इसलिए मैंने इसको दोबारा से लिया है। और दरमियान में मैंने कुछ और भी इसके अंदर चीज़ें डाली थी अपनी ट्रॉली में, जैसे कि शुगर हो गई और क्या आप सामने देख सकते हैं और बिस्किट्स हो गए, मगर वो मैंने फिर शूट नहीं किए क्योंकि मैंने कहा वीडियो कहीं बहुत ज़्यादा ही लंबी ना हो जाए। फिर हम इम्तियाज़ में ऊपर आ गए हैं और ऊपर जो एरिया है वो ज़्यादातर फ्रोज़न फूड्स का, मीट का एरिया है। तो यहाँ से मैंने जस्ट जो है वो 2 चीज़ें ली हैं KNS की, एक मैंने सीख कबाब लिया, एक मैंने चपली कबाब लिया और ये हम हमेशा ही लेते हैं और हम लोगों को आराम से पूरा मंथ अच्छे से गुजर जाता है। अगर फॉर एग्जांपल घर पे खाना बना और किसी का वो खाने का दिल ना चाह रहा हो तो 1-2 कबाब निकाले, फ्राई किए और वो सही मतलब अच्छे से चल जाता है। किसी ने मुझे कमेंट किया था आप आटा नहीं लेती हैं पुरानी ग्रोसरी पे, तो आटा हम यहाँ से नहीं लेते हैं, हम चक्की का आटा लेते हैं। उसके अलावा चिकन जो है वो बाहर से ही हम लोगों ने कल ले लिया था और वेजिटेबल्स की भी या फिर फ्रूट्स की भी हम यहाँ से नहीं लेते हैं, महंगे होते हैं, हम बाहर से लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर मिल जाते हैं। तो बहरहाल ये थी हमारी आज की
शॉपिंग। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो ज़रूर इसको फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। और उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का मेरा यूज़र नेम सामने स्क्रीन पर आ रहा है। उसके अलावा मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूँगी। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। Looking on my back and you were still the same.